अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम औरंगज़ेब आलमगीर है। और वो बहुत ही बड़े अल्लाह वाले थे और बहुत ही बड़ी जैसे कहते हैं दूर दराज निगाहों वाले थे कि उनको दूर दराज अंदेशा जिसे कहा जाता है कि हर चीज़ वो समझ लेते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत बड़ी दानाई और अकल अदा की थी। तो उनके पास एक बहरूपिया आया और बादशाह सलामत से कहने लगा कि बादशाह जी, मेरा एक फ़न है कि वो फ़न ये है कि मैं लोगों के पास अपना हुलिया बदल के जाता हूँ, जिसको कहें अपना गेटअप चेंज करके जाना। तो मैं करके जाता हूँ तो वो मुझे पहचान नहीं सकते, और जब वो नहीं पहचान पाते तो इसी वजह से मुझे वो इनामों किराम से नवाजते हैं कि आप बहुत ही बड़े माहिर हैं कि आप ऐसे एक हुलिया चेंज कर लेते हैं कि अगला बंदा पहचान तक नहीं पाता। और यही बात अगर मैं आपके साथ करूं, यानी औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगे कि अगर मैं आपके पास आऊं और इसी तरह का हुलिया और गेटअप चेंज करके आऊं और आप अगर मुझे ना पहचान पाएँ तो आप मुझे क्या इनाम देंगे। तो बादशाह सलामत ने कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं ना पहचान पाऊँ ऐसा है नहीं, क्योंकि वो दूसरे होंगे जिनको आप धोखा दे सकें, या वो दूसरे होंगे जिनको आप ये कर सकें कि वो पहचान ना सकें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पहचान लूँगा। हाँ, अगर आपने मुझे भी धोखा दे दिया, एक यानी औरंगज़ेब आलमगीर जैसे बंदे को भी अगर आपने धोखा दे दिया, तो आपका जो इनाम होगा ना वो मुँह मांगा इनाम होगा, आम इनाम नहीं होगा। जैसे लोगों से आप इनाम लेते हैं, मैं वो इनाम नहीं दूंगा। आपकी मर्जी का जब आप मुंह से बोलेंगे मैं वो ही आपको इनाम से नवाजूंगा। तो बादशाह और उस बहरूपिये के दरमियान यही बात तय हो गई कि मैं आपके पास हुलिया चेंज करके आऊँगा, आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तो बहरहाल वो बहरूपिया चला गया। कुछ टाइम बाद जो है, एक मंथ बाद, बादशाह सलामत को अपनी रियाया के अंदर फ़ौज की यानी तलब थी कि फ़ौज नए लोग भर्ती करने थे। तो उनका इंटरव्यू खुद बादशाह सलामत ले रहे थे कि 5-6 बंदों के बाद जब उस बहरूपिया भी अपना हुलिया और लिबास चेंज करके आया हुआ था, जैसे वो शामिल हुआ और आए तो फौरन ही बादशाह ने उनको पहचान लिया और 10 रुपये दिए और कहा कि ये तेरे आने जाने का किराया हो गया और मैंने तुझे पहचान लिया, तो वही बहरूपिया है। बहरहाल वो चले गए और हैरान रह गए कि इतनी मेरी चेंजिंग के बाद, इतनी मेरी तब्दील होने के बाद फिर भी बादशाह सलामत ने पहचान लिया, तो वाकई ये अक्लमंद और दानिशमंद है। बहरहाल वो बहरूपिया जब चला गया, कुछ टाइम बाद फिर यानी बादशाह सलामत को कुछ अपनी रियाया के अंदर लोगों की भर्ती की ज़रूरत थी। तो फिर वो बंदा बहरूपिया अपना हुलिया और लिबास चेंज करके फिर आ गए। जब दूसरी बार आए तो तब भी जब उन्हीं की बारी आई तो बादशाह सलामत ने 10 रुपये दिए, कहने लगे कि ये आपके आने जाने का किराया और मैंने आपको पहचान लिया। वो बंदा बड़ा हैरान हो गया बहरूपिया कि मैं कितनी लिबास चेंज के आ रहा हूँ, कितनी मैं अपना हुलिया शक्ल अपनी चेंज करके आ रहा हूँ, फिर भी बादशाह सलामत पहचान लेते हैं। बहरहाल कुछ टाइम बाद यानी फिर जो है 1-1.5 साल बाद फिर जो है बादशाह सलामत को कुछ अपने रियाया के अंदर टीचरों की ज़रूरत थी, उस्तादों की। तो उन्हीं के अंदर उस बंदे ने, बहरूपिया ने, अपनी मूछें बढ़ा ली, हुलिया चेंज कर लिया, अपनी वज़ाक़त तब्दील करके उन टीचर और उन उस्तादों के अंदर शामिल हो गया इंटरव्यू के लिए। तो बादशाह सलामत खुद ही इंटरव्यू ले रहे थे। जैसे ही बात उस बहरूपिये तक पहुंची, यानी बहरूपिया आया, तो बादशाह सलामत ने फिर वही 10 रुपये निकाल के दिया और कहने लगे कि बहरूपिया, मैंने तुझे पहचान लिया, तो वो ही है, ये तेरे 10 रुपये आने जाने का किराया और तू जा। वो फिर बड़ा परेशान हुआ, हैरान कि मैं तो बादशाह सलामत को धोखा नहीं दे पा रहा कि वो मुझे ना पहचान पाए, वो तो हर हालत के अंदर पहचान लेते हैं। बहरहाल काफ़ी टाइम हो गया, फिर वही बहरूपिया चला गया। और चंद सालों बाद जो बादशाह सलामत है अपने लश्कर के साथ किसी जंगल के अंदर गए, वहाँ शिकार कर रहे थे। तो शिकार ही करने के दरमियान चंद लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत, अगर हम अपनी जान की अमान पाएं तो इधर करीब ही एक पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, अगर आप भी जाएं, अपने लिए दुआ करवाएं, अपनी रियाया के लिए दुआ करवाएं, जो भी आप मांगेंगे वो भी अता करेंगे, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। तो बहरहाल बादशाह सलामत वहाँ गए और पैगाम दिया कि मैं फ़लाँ इलाके का, फ़लाँ जगह का बादशाह हूँ, औरंगज़ेब आलमगीर। तो बहरहाल उनके जो
यानी बुजुर्ग के बाहर जो दूसरे दरबारी खड़े होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कि जो उनके मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पीर साहब हैं, वो हर बंदे से नहीं मिला करते कि ख़ास हो या आम हो, हर किसी से नहीं, बल्कि उनका ये तरीका कार है कि हर बंदा लाइन में लग जाए, कि चाहे वो कोई बादशाह हो, चाहे वो कोई फ़कीर हो, सबको टाइम देते हैं लेकिन अपने टाइम पर। तो बादशाह सलामत भी उसी लाइन के अंदर लग गए। गर्मियों के सख्त दिन थे, कड़कती धूप थी। 2 घंटे मुसलसल खड़े होने के बाद बादशाह सलामत जो थे उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। तो बुजुर्ग के पास पहुंचने के बाद उनको मिले, अपनी दुआ करवाई, अपनी रियाया के लिए दुआ करवाई, कहा कि मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी रियाया के लिए भी दुआ करें। तो बादशाह सलामत ने उनकी रियाया और बादशाह के लिए दुआएं की। जब दुआएं फारिग ख़त्म हो गई तो बादशाह ने चंद रुपए दिए इनाम के लिए, जिसको हदिया कहा जाता है। तो बुजुर्गों को हदिया दे के बादशाह औरंगजेब आलमगीर जैसे ही रवाने होने लगे, कुछ सीढ़ियां भी नीचे ही उतरे थे कि फौरन पीछे से उन्होंने अपनी जो हुलिया ओढ़े हुए थे, जुब्बा पहना हुआ था, जो अपनी चादर ओढ़ी हुई थी ऊपर, जिसको कहें अमामा बांधा हुआ था, पटका, तो अमामा और पटका उतारा, जुब्बा उतारा, चादर उतारी, फौरन बादशाह सलामत की तरफ भागे और कहने लगे, बादशाह अब तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही शख्स हूँ जो बहरूपिया था, तेरे पास जो अपना हुलिया और वज़ाकता चेंज करके आ रहा था, लेकिन तुम मुझे पहचान लेते थे, लिहाजा अब आपने मुझे नहीं पहचाना, अब मेरा हक बनता है कि आप मुझे इनाम दें। तो बादशाह सलामत मुस्कुराया और कहने लगा, बंदे तूने तो हद ही कर दी, इतनी बार चेंज किया और इतनी अरसे बाद फिर भी मुलाकात मेरा, और इतनी अरसे बाद तेरे दिल के अंदर ये बात भी रही कि मैंने औरंगजेब बादशाह को जो है यानी एक धोखा देना है कि वो ना पहचान पाए, तूने इतनी मेहनत कर डाली। हाँ, अब तेरा इनाम का हक भी बनता है और मुंह मांगा बनता है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो बाद उस दरवेश ने यानी उस बहरूपिये ने कहा कि मुझे जो है आपने जो ये सर के ऊपर ताज पहना हुआ है ना, मुझे आपका ताज चाहिए। तो बादशाह सलामत ने अपने वादे के मुताबिक कहा, तेरा हक बनता है, तूने इतनी मेहनतें की, इतनी साल लगाए, तो अपना जो है ताज अपने हाथों से उतार कर उस बहरूपिये के कदमों के अंदर रख दिया। और फिर बादशाह सलामत मुड़ के वापस जाने लगे तो बहरूपिये ने वो ताज उठाया, अभी अपने सर पर ही नहीं रखा था कि फौरन बादशाह के पास भागा और आवाज़ दे के कहने लगा, बादशाह सलामत ये रख ले अपना ताज, मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। तो बादशाह हैरान हो गए कि आपने इतनी मेहनतें की, इतने साल लगाए, इतने जैसे कहते हैं तकालीफ उठाई, इसके बावजूद फिर भी आपको अपना इनाम नहीं चाहिए। उन्होंने ने कहा, नहीं इनाम तो चाहिए था, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जिसकी वजह से अब मैं ये लेना ताज गवारा नहीं करता। तो बादशाह ने कहा, ज़रा मुझे भी तो बताएं कि आपको आखिर ऐसी क्या चीज़ समझ आ गई कि जो आप अपना इनाम तक लेना गवारा नहीं कर रहे। तो उस बहरूपिये ने कहा कि बात यह है कि मैंने जितनी भी दुनिया के गेटअप थे, जितनी भी मैंने तब्दीलियाँ थी, जितनी अपनी मूछें बढ़ा सकता था, दाढ़ी बढ़ा सकता था, अपना हुलिया चेंज कर सकता था, मैंने सारे तरीके आजमा के देखे, लेकिन आप मुझे हर अंदाज में पहचान लेते थे, आप हर अंदाज के अंदर मुझे शनासाई कर लेते कि आप फलां बहरूपिये हैं। लेकिन जब खुदा की कसम, जब मैंने अल्लाह के रसूल का लिबास ओढ़ा ना, तो मेरे सारे गुनाहों के ऊपर पर्दा पड़ गया कि आप मुझे पहचान तक ना पाए। जब मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो है दाढ़ी मुबारक रखी और उनकी वज़ाकता का जुबा पहना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे काली कमली वाले जैसे होते हैं, काली कमली जैसे मैंने ओढ़ी, तब आप मुझे नहीं पहचान पाए। तो इस वजह से आज आपका जो ताज है, आपके सर का ताज मेरे कदमों में पड़ा है। तो मुझे समझ में आ गई बात कि जो बंदा मेरे नबी की सीरत को अपनाएगा, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी बादशाहों के जो खजाने हैं, पूरी दुनिया के खजाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के कदमों में डाल देंगे। तो जब आप जैसे बादशाह औरंगजेब आलमगीर जैसे बादशाह के जो हैं ताकत का जो ताज है वो मेरे आज कदमों में पड़ा है, सिर्फ एक हल्का सा तब्दीली, और तब्दीली क्या, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुलिया अपनाने की वजह से। यही वो बात है जो कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के अंदर जो आयत जादूगर
تو سارے لوگ نافرمان رہے، سارے لوگوں نے اسلام تسلیم نہیں کیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ فرعون کہہ رہا تھا کہ اے جادوگرو تم کیوں ایمان لے آئے، پہلے تم نے کیوں حامی بھری؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے یعنی موسیٰ یعنی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئے، اگرچہ آپ نے جو سزا دینی ہے دیں۔ تو اسی جگہ پہ علماء لکھتے ہیں کہ ان بعد جادوگروں نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اپنائی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جبہ پہنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے امامہ باندھا، تو ان جادوگروں نے بھی ویسا سیم باندھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس حلیے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ باقی جتنے بھی رعایا تھے فرعون کی، فرعون سمیت سارے کے سارے جو تھے یعنی گناہوں کے اندر مبتلا رہے اور ایمان نہ لائے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہم اس اندازے سے ان واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اگر آپ کو لوگوں کو ہمارا یہ میسج اچھا لگے، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر لازمی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو